जैसे यहां पर दो अलग अलग छोटे छोटे सवाल मिक्स है, पहली दो लाइन में और आखिरी की तीन लाइन में अलग सवाल है। एक रेलगाड़ी को 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, ठीक। और अपोजिट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, 12 सेकंड का। तो आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है। तो आपके सामने बच्चों यहां पर दो अलग अलग इक्वेशन है। ना तो मुझे पहली रेलगाड़ी की स्पीड पता है, ना ही मुझे पहली रेलगाड़ी की लंबाई पता है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो है पहली रेलगाड़ी की स्पीड है एस किलोमीटर पर आवर, एस किलोमीटर पर आवर, और पहली रेलगाड़ी की लंबाई है एल, एल। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई परेशानी नहीं, नहीं। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई एल मीटर है, ठीक है बच्चों। 240 मीटर लंबी मेरे प्यारे भाई, 240 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करती है। पहली रेलगाड़ी की स्पीड को एस मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। पहली रेलगाड़ी की स्पीड मान ली मैंने एस मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में रहेगा आसान। पहली रेलगाड़ी की लंबाई एल है, 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड आ गई मेरे दोस्तों एस। बात क्लियर है। पहली रेलगाड़ी एल मीटर लंबी है, मैंने मान लिया 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है मेरे दोस्तों कितने समय में, 18 सेकंड में। यहां से आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है भाई, ओके। या फिर आप यहां से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एल प्लस 240 बराबर, देखो जब एक रेलगाड़ी सुरंग को पार करती है तो कितनी लेंथ जाती है, अपनी लंबाई प्लस 240 मीटर, रेलगाड़ी की स्पीड है एस मीटर पर सेकंड, कितने समय में, 18 सेकंड में। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, यही रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की चाल से चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। भाई इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एल। ये 270 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करती है, 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करती है। तो इतनी डिस्टेंस जाएगी, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड क्या आएगा भाई, भाई पहली ट्रेन की स्पीड एस है, दूसरी ट्रेन की 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या लिखेंगे, 5/18, ये आ जाएगा। तो 18 तिया 54 यानी कि 15, 15 मीटर पर सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड क्या है बेटा, 15 मीटर पर सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एस प्लस 15, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा एस प्लस 15। और टाइम कितना लगा मेरे प्यारे भाई, टाइम कितना लगा पार करने में, 12 सेकंड का समय लगा, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। दो इक्वेशन है मेरे पास, दो वेरिएबल है। मैंने डिस्टेंस यहां पे कितनी डिस्टेंस है, ट्रेन की लंबाई मैंने एल मानी, स्पीड है एस मीटर पर सेकंड। तो जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करती है एल मीटर लंबी 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी एस की स्पीड से 18 सेकंड का समय लगेगा। यही रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करती है, ट्रेन की लंबाई एल है, 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करा अपोजिट डायरेक्शन में। पहली ट्रेन की स्पीड एस है, दूसरी की है 15 मीटर पर सेकंड, समय लगा 12। रेलगाड़ी की लंबाई एल का मान निकालना है घटा के, बताओ यहां से कैसे भी सॉल्व कर लो भाई। अगर मैं इस इक्वेशन में इसको घटा दूं, दोनों इक्वेशन को घटा दूं, 270 में से 240 घटाएंगे 30 आ जाएगा, 270 में से 240 घटाएंगे 30 आएगा। अब ये 12 एस है, ये 18 एस है, 12 से गुणा करेंगे अंदर तो 12 एस में से 18 एस घटाएंगे, माइनस का 6 आएगा, और 12 की 15 में गुणा करेंगे 180। तो एस आएगा मेरे दोस्तों यहां से 6 बराबर 150, एस का मान आएगा 25। अगर आपसे रेलगाड़ी की स्पीड पूछी जाती तो 25 आ जाती, 25। आपसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, अब ये वैल्यू 25 जो है यहां पे रख लो, चाप यहां पे रख लो, छाप के बेटा घटा दिया, दिमाग में घटा लिया करो यार, ऐसे मत मरो। 270 में से 240 घटाएंगे 30, एल कट जाएगा, 12 के अंदर गुणा, 12 एस में से 18 एस घटाएंगे तो माइनस 6 एस, 12 की 15 में गुणा 180, ये बचेगा, खत्म। एस 25 से 25 यहां पे रख देते हैं, 25 गुणा 18 आ जाएगा 450, 450 आएगा 25 गुणा 18। तो एल कितना आएगा 240 उधर, 450 में से 240 घटाएंगे 210 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है 210 मीटर आएगी, थर्ड ऑप्शन आंसर है 210। दो इक्वेशन सॉल्व करनी है बस यहां से।